बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। कैसे हैं हिंदुस्तान के तमाम वो श्रोता जो रोज हमें ये कहते हैं बहुत खूब। भाई बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह से मिलना और आप लोगों से ये सुनना कि भाई शैलेश भाई आप और आपके मित्र कमाल करते हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जिंदगी में जब आदमी बातें करता है तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब अजीब से सवाल करता है तो बड़ा खराब लगता है। जब आदमी अजीब से सवाल करता है तो उसे अजीब से जवाब भी मिलते हैं। जैसे एक साहब के घर पे कोई साहब पहुंचे और वहां पे किसी महिला को देख के कहा, इसमें काम हो गया, काम मतलब हो गया। सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर कहा ये बीवी आपकी साहब ऐसे ही झल्लाए हुए थे, तुझे क्या लगता है कि इतनी बदसूरत नौकरानी रखूंगा? क्या बात है? जब सवाल ऐसा हो तो जवाब भी ऐसे मिलते हैं, तब कहना पड़ता है बहुत खूब। बढ़िया है। तो भाई क्या बात है, क्या बात है और क्या बात है। भाई बात करने वाले तीन हमारे पास बतौले मौजूद हैं जो बहुत बढ़िया बात करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं और बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। ये जो तीन लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों ही काफी मूछ विहीन चेहरे आज हमारे इस चैनल पे हैं। अकेला मूछों का रखवाला इस चैनल पे आज मैं हूँ इस कार्यक्रम में। इन तीनों ने मूछों को ऐसे ही त्याग दिया है जैसे नेताओं ने चरित्र। जिस तरह देश में नेता चरित्र त्याग के बैठे हैं, ये मूछ त्याग के बैठे हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि धीरे धीरे इंसान में पूंछ गायब होती जाएगी और वो बंदर से आदमी होता जाएगा। उन्हें ये नहीं मालूम था कि मर्दों में धीरे धीरे मूछ गायब होती जाएगी। तो ये बिना मूछ के तीन मर्द जो हमारे पास बैठे हैं, लेकिन इनके पास कविताएं हैं, इनके पास मूछ हो न हो लेकिन जमाने भर में इनकी पूछ जरूर क्या है। बात है, और वाह, जमाने भर में इनकी पूछ इसलिए है क्योंकि इनके पास कविता है, इनके पास शायरी है। तो आइए हम परिचय करते हैं। एक वो साहब जो पी के धुत हैं, नाम ही अगले ने ऐसा रख लिया ताकि गलती से भी कभी धुत हो गया है तो साहब मैं तो अपने नाम को सार्थक कर रहा हूँ। मैं तो हुई पी के धुत। पी के धुत जी अलीगंज एटा से हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं पी के धुत। और एक युवा चेहरा जिसने पिछले दिनों मुझे बड़ा प्रभावित किया, मैंने उन्हें एक कार्यक्रम में सुना और मुझे लगा कि युवा पीढ़ी में भी अच्छा लिखने वाले लोग और अच्छा कहने वाले लोग आ रहे हैं, क्योंकि कविता वाचक परंपरा का नाम है। बच्चों हिंदी के शब्द सीखो। वाचक परंपरा मतलब एलोक्यूशन, रेसिटेशन। तो ये जो वाचक परंपरा है कविता की, उसमें कविता लिखने जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसका वाचन करना है, उसका पठन करना है। और कपिल जैन को जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कपिल जैन हमारे बीच में जो आते हैं यवतमाल से। राजस्थान में एक शहर है कोटा, जो राजधानी ट्रेन में मुंबई से दिल्ली जाते वक्त बीच में आता ही है, उसे आना ही पड़ता है क्योंकि कोई भी ट्रेन उसके बगैर आए नहीं गुजर सकती। और कोटा में कविताओं का बहुत बड़ा कोटा लेके बैठते हैं कुंवर जावेद, जो बहुत बढ़िया गजलें कहते हैं, गीत कहते हैं, शायरी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? पी के धुत साहब ने कुर्ता बड़ा अच्छा पहना है। मैं चाहता हूँ सारा जमाना पहले इनका कुर्ता देख ले। तो नीले कुर्ते वाले पी के धुत जरा यहाँ आए और कुछ ऐसा सुनाए कि सबको मजा आ जाए। मित्रों, दरअसल ये है कि अपना नाम पीके गुप्त नहीं साहब, पीके गुप्त नाम है। पीयूष कुमार गुप्त। बड़े प्यार से लोग साहब मुझे पीके गुप्त कहते थे, लेकिन जब से भाई साहब और कवियों की कुसंगति में आया हूं ना, तभी से लोग मुझे पीके दुत्त कहने लगे हैं। ये इनकी कुसंगति का असर है। अच्छा साहब, ये जरूरी नहीं है जैसा नाम हो वैसा काम भी हो। मेरा एक दोस्त है मच्छर सिंह राठी, कि उसके साथ जैसा नाम वैसी दुर्घटना घट गई। मेरा एक दोस्त है मच्छर सिंह राठी, मेरे बचपन का सहपाठी। हुआ ये कि उसकी शादी की पहली रात थी, 12 बजे की बात थी। मच्छर सिंह भागा भागा मेरे पास आया, बोला यार पीके
अब मैं क्या करूंगा जी के, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या भाभी से फसाद हो गया? बोला नहीं यार, अब तो मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा और मर जाऊंगा। तू ही बता दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज तो मेरी अंतर आत्मा रो रही है और तेरी भाभी कछुआ चाप अगरबत्ती जलाकर सो रही है। मित्रों, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आज साहब जैसे मैं स्टूडियो में साहब बहुत खूब के कार्यक्रम में आया, बड़ी उम्मीद है, बड़े उत्साह से आया, लेकिन साहब एक पुलिस वाले ने मेरी बहुत साहब राष्ट्रीय सम्मान किया कि मैं कुछ बता नहीं सकता जी। मेरे मन में तुरंत मैंने उस वक्त कल्पना कर ली कि मुझे आज एक कविता लिखनी है और वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया। क्या बात है भाई। और उसे यह आदेश सुनाया कि अति शीघ्र दुष्ट से दुष्ट प्रजाति के जीव जंतुओं की 1000 आत्माओं को पानी से भरे बड़े कड़ाव में डालें और पानी जलने तक उन आत्माओं को उबालें, फिर उनका इस तरह से घोटा बनाया जाए। क्या बात कि है। सारी आत्माओं से एक आत्मा निकल कर आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोला प्रभु यह कार्य तो बहुत ही घिनौना है। ब्रह्मा जी बोले करना पड़ेगा, कल एक पुलिस वाले का जन्म होना कल एक के पास लोटा और एक के लोटे में टोटी। क्या बात है। एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा एक खाए बोटी। एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा एक खाए बोटी। बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी। क्या बात है। बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी। चोटी वाला मोहन, दाढ़ी वाला सलमान, सलमान का अल्लाह, मोहन का भगवान, भगवान की पूजा, अल्लाह की अजान। एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईद मुबारक होली आई, गले मिले और खाई मिठाई, खत्म मिठाई लड़े लड़ाई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत अच्छे धुत साहब, आपने प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की बात कही। एक शेर मुझे कई बार याद आता है और मैं कई बार सुनाता हूं, लेकिन वो इस बार फिर मुफीद होता है। वो कहते हैं, बहुत बढ़िया शायर, वो कहते हैं कि ये सोच के छतें भी हैरान हो गई, ये सोच के छतें भी हैरान हो गई, अब तो पतंगे भी हिंदू मुसलमान हो गई। क्या बात है। आपने जिस ढंग से बात की वो कमाल की बात है। क्या बात है भाई, कुंवर बेचैन याद आते हैं। कुंवर बेचैन कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, क्या बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहे ताकि हम कहते रहेंगे बहुत खूब। लीजिए, लौट आए हम फिर से आप ही की महफिल में, सुनाने के लिए ढेर सारी कविताएं और पाने के लिए आपकी ढेर सारी वाह वाह और बहुत खूब। भाई अब मैं किसे बुलाऊं? अब मैं बुलाना चाहता हूं उस मासूम से नौजवान को जो शक्ल से तो मासूम है, लेकिन वैसे भीतर से इतना मासूम भी नहीं है। बड़ी तंजिया कविताएं करता है, व्यंग्यात्मक कविताएं करता है, सटायर करता है। कपिल जैन हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि वो आए और हमें कुछ ऐसा सुनाए कि हम उनके लिए क्या उठे। भाई बहुत खूब। सभी को प्रणाम। बहुत सारी तालियां आदरणीय शैलेश जी ने मेरे लिए बजवाई। अच्छा, नहीं, पर हम चाहते हैं कि पूरा देश आपके लिए तालियां, कैसे बजवाऊं बताइए? मैं तो मतलब प्रमाण देना चाहता हूं कि कितनी बजानी है जी। मुझे तालियां उतनी नहीं चाहिए जितने मल्लिका के बदन पर कपड़े होते हैं। हाय हाय। मुझे तालियां उतनी नहीं चाहिए जितने मल्लिका के बदन पर कपड़े होते हैं। अरे मुझे तालियां उतनी चाहिए जितने एकता कपूर की सीरियल में लफड़े होते हैं। मुझे तालियां उतनी चाहिए जितने एकता कपूर की सीरियल में लफड़े होते हैं। मतलब तुम्हें अनंत तालियां चाहिए।
चार पंक्तियां और देना चाहता हूं कि मल्लिका की किसी फिल्म में अदालत का सीन है। वाह। मल्लिका के बदन पर कपड़े भी 2-3 हैं। सारी जनता को वकील के अंधेपन पे हंसी आ रही है। वो साक्षात मल्लिका से कह रहा है, आप अदालत से कुछ छिपा रही है। वो साक्षात मल्लिका से कह रहा है, आप अदालत से कुछ छिपा रही है। स्थितियां बदल गई, माध्यम बदल गए। दिन ब दिन संस्कार माध्यमों में जो घट आ रहा है उसे भरकर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। तब जाकर एक कविता देना चाहता हूं। आप जानते हैं आजकल पूरी दुनिया का मोबाइलीकरण हो गया है। जी जी। रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। पत्नी ने कहा, अजी इतनी रात गए किसका होगा? हमने कहा, जिसने लगाया उसका होगा। रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। पत्नी ने कहा, अजी इतनी रात गए किसका होगा? हमने कहा, जिसने लगाया उसका होगा। हमने भारतीय मतदाता की तरह संभ्रमित अवस्था में बटन दबाई। हमने भारतीय मतदाता की तरह संभ्रमित अवस्था में बटन दबाई और पूछा, कौन? उधर से आवाज आई, डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। उधर से आवाज आई, डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। हमने झल्लाकर कहा, आप भी कितनी कम वक्त है, ये डाउनलोड करने का नहीं लोड डाउन करने का वक्त है। हमने कहा, आप भी कितनी कम वक्त है, ये डाउनलोड करने का नहीं लोड डाउन करने का वक्त है। मोबाइल के कई किस्से हैं, अपने पास किस्सों के कुछ हिस्से हैं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। रिंगटोन थी, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। सुनकर रिंगटोन को मृत व्यक्ति के भाइयों ने रिंगटोन वाले को डांटा, मार करके एक चाटा। कहने लगे, समझा करो हालात को, जज्बात को। तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को? समझा करो हालात को, जज्बात को। तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को? मित्र के यहाँ बच्चा पैदा होने पर हम देने के लिए गए दुआ, और हादसा यूं हुआ, रिंगटोन बज उठी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? वाह 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 वाह। रिंगटोन बज उठी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? मगर भाई साहब, सिर्फ एक बार सही समय पर सही रिंगटोन बजी और अपने मन में देशभक्ति के भाव जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की। वाह कपिल, वाह वाह कपिल, वाह वाह वाह। सचमुच कपिल, आपने एक बातों ही बातों में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर दिया। सचमुच रिंगटोन है, बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ कई बार मैं भी लोगों को फोन लगाता हूँ तो बहुत अजीब अजीब से गाने सुनने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को जब उनके घर वाले फोन करते होंगे तो ऐसे ही गाने सुनने पड़ते होंगे। यकीनन। मतलब ऐसा मैंने किसी को फोन किया और उसमें से रिंगटोन बजी, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्रसा ये तन तेरा। अब हो सकता है उसके घर की महिलाएं भी उसे फोन करती होंगी और उसमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो मैं देश को बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि रिंगटोन में जब गाने चुने तो आप सोच समझ के चुने, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उससे कोई आपको फोन करते वक्त दूसरी बार सोचे कि मुझे फोन करना चाहिए। अच्छा मैसेज है, अच्छा मैसेज है। ऐसा जरूर कीजिए शैलेश भाई, ताकि वाह वाह आप वाह। इस समाज की और हमारी संस्कृति को बचा के रखें। और अगर आपको डाउनलोड करने ही है गाने तो भाई कुंवर जावेद इतना अच्छा लिखते हैं, न उसमें कोई गंदगी है, न कोई ऐसी बात है जिसे सुन के आप कहेंगे कि भाई क्या हो रहा है, उसे आप बार बार सुनना चाहेंगे। तो मैं यूं आया, सुनिए, डाउनलोड कीजिए और फिर सारे देश को सुनाइए। तो लीजिए, हाजिर हो गए। फिर से मैं वादा करके गया था कि मैं आऊंगा और कुंवर जावेद को आपको सुनाऊंगा। मैं अपने वर्ड्स को रखने के लिए, अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए फिर से हाजिर हूं और कुंवर जावेद मेरे साथ हैं, जिनको सुनना सचमुच बड़ा अच्छा लगता है। तो कुंवर जावेद कोटा से हमारे बीच में। बहुत अच्छे। शैलेश भाई, आपके जरिए से मैं पूरी दुनिया से इजाजत चाहता हूँ जी। और 2 मुक्तक और एक छोटा सा गीत जी। फूल जो मोह न ले ताजा नहीं होता है, पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। चाहे जिस ओर से तू आहे इजाजत तुझको, क्या बात है। प्यार के कमरे में दरबार, चाहे जिस ओर से तू आहे इजाजत तुझको,
कमरे में दरवाजा नहीं होता है। प्यार के कमरे में क्या कहने भाई साहब, वाह, वाह, दरवाजा वाह, वाह। नहीं होता है। और इसी मोहब्बत के साथ ये भी सुन लीजिए, इरशाद। सिर्फ एक रात का साया भी नहीं लगता है, अपना लगता है, पराया भी नहीं लगता है। पराया भी नहीं लगता है। तुमको रहना ही है तो सिर्फ दिलों में ही रहो, इन मकानों का किराया भी नहीं लगता है, बहुत बढ़िया। इन मकानों का किराया भी नहीं लगता है। और एक बहुत मुख्तसर सा गीत जी जी। आपने, स्वागत है, स्वागत है। शैलेश भाई ने मुझे हुक्म दिया पहले कि ये पढ़ना है। लेकिन उसके पहले मैं दर्शकों को, जो बच्चे भी देख रहे हैं ना, मुख्तसर मतलब संक्षिप्त, छोटा। मैं इन्हीं के भरोसे पे उर्दू बोलता हूँ मैं। ये गीत सुन लीजिए, सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ पूरी दुनिया की। चल तुझको गीत लिखूं आहा, पर कैसे गीत लिखूं, क्या बात है। चल तुझको गीत लिखूं पर कैसे गीत लिखूं, वाह। मन मंदिर मन भावन मनवरिया मन मीत लिखूं, चल तुझको गीत लिखूं पर कैसे गीत लिखूं। अब बंद सुन लीजिएगा। जी। आँख को लिखूं राग भैरवी, होठ को राग बसंती, क्या बात है। रुखसारों को राग मंजरी, लट को जय जयवंती, वाह 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 वाह। पुरवाई में उड़े लटे तो लिखूं राग दरबारी, क्या बात है। मंद मंद मुस्काए जो तू तो लिखूं राग मल्हारी। हाय हाय, बहुत अच्छे। यानी सर से पाँव तलक तुझको संगीत हाय हाय, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बाहर से तू फूल के जैसी परी है और सुंदर है, वाह वाह। भीतर से भगवान ही जाने मोम है या पत्थर हाय हाय, क्या बात है। किससे पूछूं कैसे पूछूं, धूप या छाया लिखूं, इस उलझन में पड़ा हुआ हूँ, तुझको मैं क्या लिखूं। क्या बात है। हाय हाय। चाह के तुझको अपनी हारिया अपनी जीत लिखूं, हाय हाय हाय। चल तुझको गीत लिखूं, क्या बात है। पर कैसे गीत लिखूं। और आखिरी बंद खास तौर से, मेरी कल्पना के कपोल पे गर्म सा चुंबन रख दे, हाय हाय। मेरे प्यासे सपनों के सांसों पे सावन रख दे, वाह 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 वाह। चाहत की बाहों में सुगंधित सा आलिंगन रख दे, मेरे मन पे मन अपना रख कर मेरा मन रख क्या बात है। दे। वाह 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 वाह, मेरे मन, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत अच्छी। चाहत की बाहों में सुगंधित सा आलिंगन रख दे, मेरे मन पे मन अपना रख कर मेरा मन रख दे। क्या बात है। जिससे के मानवता को प्यार की अद्भुत रीत लिखूं, हाय हाय। अच्छा है। चल तुझको गीत लिखूं
पर कैसे गीत लिखूं। 2 शेर पढ़ सकता हूँ? जी जी जी। आखिर में, हाँ। आखिर में 2 शेर पूरी यूनिट के नाम, जी। पूरी यूनिट की तरफ से, पूरी दुनिया को, शैलेश भाई की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से 2 शेर हाजिर करता हूँ। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, हाय 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 हाय। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, ऐ यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं। और शेर खास तौर से, ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार। क्या बात है, बहुत अच्छा है। दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरे का ताज महल आखिरी ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं। मैं बहुत तुझको मनमीत लिखूं या संगीत लिखूं, मानवता की रीत लिखूं, आदमी सचमुच जब किसी को एडजेक्टिव्स अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेषण जब देना चाहता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मुझे अहमद कमाल परवेजी साहब, उनके 2 शेर याद आते हैं। किसी आदमी को इस ढंग से भी कहा जा सकता है, जब कहा जाए कि कैसे किसी को कहा जाए, वो कहते हैं कि जुबां रसीद सी और चेहरा लगान जैसा है। वाह, जुबां रसीद सी और चेहरा लगान जैसा है, वो सर से पांव तक हिंदुस्तान जैसा। बहुत अच्छा, वो सर से पांव तक हिंदुस्तान जैसा है, और कोई जलाए तो एक पल में खाक हो जाए, कोई जलाए तो एक पल में खाक हो जाए, तेरा मकान भी मेरा मकान जैसा। अरे वाह शैलेश जी। तो दोस्तों, जब विशेषण दिए जाते हैं तो इस तरह से दिए जाते हैं। हम आपको भी विशेषण देना चाहते हैं क्योंकि आप हमें इतना प्यार करते हैं। आप अनुपम हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अद्भुत हैं, आप कमाल हैं, आप बहुत खूब हैं।